तो अगला समय संतों को देते हैं, बड़े प्यार से सुने। और क्योंकि परमेश्वर ने खास मसा दिया है, लोगों की लाइफ चेंज होती है। आज आप जैसे आए हैं वैसे नहीं जाओगे, अगले स्तर पर। और परमेश्वर एक बदलाव के साथ, एक ताजे मसे के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी यहां पर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने ये सौभाग्य हमें दिया कि आप लोगों के बीच प्रभु की सेवकाई कर सके, और समय पर प्रभु लेके आया उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। अपनी आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर तैयार हो जाते हैं वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सदा तुझसे रहे मिलाप मेरा, सदा तुझसे रहे मिलाप मेरा। तू दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। तू दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। तू सूरज है हम सब हैं किरणें तेरी, तू सूरज है हम सब हैं किरणें तेरी। तू सागर है हम सब हैं बूंदें तेरी, तू सागर है हम सब हैं बूंदें तेरी। तू सागर है हम सब हैं बूंदें तेरी। मैं प्यासा और चश्मा है तू, मैं निराशा और आशा है तू। मैं प्यासा और चश्मा है तू, मैं निराशा और आशा है तू। ओ सदा तुझसे रहे मिलाप मेरा, सदा तुझसे रहे मिलाप मेरा। तू दीपक है मैं ज्योति हूँ, तू धागा है मैं मोती हूँ। तू धागा है मैं मोती हूँ। खुदावन धन्यवाद हो प्रभु, आज की सभा के लिए, तेरे दास के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद, जिसमें तू हमें भी एक ज्योति के रूप में लेकर आया कि यहाँ पे और प्रकाश फैल जाए। खुदावंद तीसरे स्वर्ग से वचन का प्रकाश करें और आपका पवित्र आत्मा यहाँ काम करे। खुदावंद हर भेद को खोल दे और हमारी बुद्धि को भी खोल दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। थोड़ा ब्रदर जी आवाज फैले ना, बेस इदा थोड़ा घटा दियो, एकदम शब्द समझ आ जान सारे। बाकी सारे माइक बंद कर दियो, आ पखे भी बंद कर दियो। आड़ी तुहानू हुण कष्ट विच बैठना पऊगा। हालेलुया। आवी हाँ, हालेलुया। सो इससे पहले कि वचन में जाएं, थोड़ी सी बातें करते हैं। सन 92 में खुदा ने हमारे घराने को पकड़ा, हमारे परिवार को पकड़ा, और हमारे भाई इकबाल गिल, जॉन इकबाल गिल अमेरिका में है। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे। हालेलुया। सबसे पहले उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया
और उसके बाद फिर हमारे पूरे परिवार ने प्रभु को ग्रहण किया। और जैसे ही हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया तो साथ में ही हम लोगों ने सीखते सीखते साथ ही सेवा भी शुरू कर दी। जो हमारे पास्टर थे हमें दिए हुए, उनके कलीसिया में खुदा ने हमें एक बरकत का सबब बना दिया और बहुत सारे लोगों को हम बड़े बोझ से लेकर आते थे वहाँ पर। ऐसे करते करते फिर खुदा ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। खुदा के दास ने हमें आशीर्वाद दिया कि आप अभी खुद बढ़ो और प्रभु के काम को करो। और ऐसे करते करते फिर मैं अपने ससुराल में गवाही देने के लिए गया। वहाँ पे मेरे ससुराल के करीब करीब 40 मेंबर बच गए। हालेलुया। कितने? 40 मेंबर बच गए, जिसमें से मेरे ख्याल से 7 लोग सेवा में हैं, पास्टर हैं। और उनमें उनका एक भाई दुबई में है सेवकाई में, और 2 भाई उनके यहाँ पंजाब में हैं, और बाकी भी सब अपने अपनी सेवा में लगे हुए हैं। खुदावन ने इन सालों में बहुत से सेवकों को खड़ा किया, सेवकाइयों को खड़ा किया। अमेरिका में सेवा खड़ी हुई, कनाडा में, इंग्लैंड में, दुबई में और जर्मन में। और केशव जी कहाँ पर गए थे? सिंगापुर में। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु की सेवा फैलती गई। इंडिया के भी अलग अलग स्थानों में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। और अभी तक जितनी भी मीटिंग्स मैंने की हैं, जो एक अलौकिक आनंद महसूस किया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे महसूस हुआ। हालेलुया। और खुदा के दास में मैंने वो बात देखी जो दास में होनी चाहिए। हालेलुया। सो इस झुंड के लिए प्रभु ने मेरे मन में डाला। और मैं जो अमेरिका में जब मैं सन 12 में गया दूसरी बार, तो वहां पे प्रभु ने मुझसे बातें की। सन 92 से 12 तक 20 साल बन जाते हैं। 20 सालों में मैंने बहुत सेवकाई को किया, बड़ा प्रचार किया, बड़ी टीचिंग भी की। लेकिन सन 12 में जो प्रभु ने अमेरिका में मेरे साथ बातें की, तो मैं बहुत परेशान हो गया कि ये बातें उन 20 सालों की सेवकाई से जुड़ती नहीं है, मिलती नहीं है। ये तो क्लास ही कोई अलग है। तो वहाँ पे मैं पक्का होना चाहता था, क्योंकि मेरे बड़े भाई कहते थे आप यहाँ पे पक्के हो जाओ, आपके बच्चों की परिवार की ज़िंदगी बन जाएगी। आपने प्रचार ही करना, बीच में छुट्टी लेकर चले जाया करना। 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह पे पास्टर को रखो, वो भी खुश रहेगा, सेवका भी आपके संभालेगा, कैसे कैसे करके जो भी होता है। तो मैंने उधर पक्का होने का मन बना लिया। लेकिन वहाँ मेरे भाई अब साथ में गए थे, इकबाल जी। उन्होंने कहा अगर आपका मन है तो मैं अभी वापस जाऊँगा, जाके इनकी कागज़ वगैरह बच्चों के बना दूंगा। क्योंकि वो यहाँ पे काउंसलर भी था, हमारे इलाके में काउंसलर था। तो बोलता मेरे सरकार में काफ़ी पहुँच है, मैं जल्दी से जल्दी इनका काम कर दूंगा। 1 महीने के बीच में उन्होंने सारे काम कर दिए। उधर फिर प्रभु ने मुझसे बात की कि तू जो लोगों को सिखाता है लालच ना करो, लालच ना करो, अभी कितना बड़ा लालच कर रहा है। उन भोले वाले भाई बहनों को जो सैकड़ों की तादाद में जिन्हें तूने बपतिस्मा दिया है, जो तुझे रब की जगह पे रखते हैं, तो तूने उनको भुलाकर यहाँ पे पक्के होने का मन बना लिया। तो जैसे ये बात मेरे मन से खुदा के रूह ने किया, तो मैं उदास हो गया। मेरा बड़ा भाई काम से वापस आया शाम को, तो मैंने कहा मैं नहीं यहाँ रहूँगा, मेरा आत्मा मानता नहीं। तो उस भाई को अच्छे से समझाया, बात की, तो उसने बोला ठीक है, हम आपको जबरदस्ती यहाँ पे नहीं रखेंगे, ऐसा ना हो कि आपको रखें और हमारा ही कोई नुकसान हो जाए। तो फिर मैंने वापसी का मन बनाया। उन दिनों में जो प्रभु ने मुझसे बातें की, क्योंकि 20 साल की सेवकाई में सब कुछ कर रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे। 6 मुर्दा जिंदा हुए। कितने? 6 मुर्दा मरे हुए, उनमें से एक जो गा रहा था हालेलुया। 2 तो इकट्ठे, 2 बुआ और भतीजी एक ही रात में दोनों को अटैक हुआ। एक को 12 बजे, एक को 3 बजे मर गए।
खुदावन खुदा ने हमारे सुपुर्द किए हुए एक जो शिष्य थी प्रभु की दासी, अभी उनको मस्सा किए हुए थोड़े दिन हुए थे, तो वो डर रही थी। उसको फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरे को फोन लगाया, बोलती क्या करूं। तो मैंने कहा प्रभु ने तुझे चुना ही इसलिए है, अभी तू ही प्रार्थना करेगी, मैं करूंगा नहीं। तो उसी ने प्रार्थना की, 2 मुर्दा जिंदा हो गए। हालेलुया। मुर्दा जिंदे हुए, पत्थरियां गायब हुई, रसौलियां गायब हुई, लंगड़े चले, अंधों की आंखें खुली, कोढ़ दूर हुए, और भूत प्रेत कितने निकल गए इसका तो कोई हिसाब नहीं। और टीचिंग भी बढ़िया चल रही थी। लेकिन सन 12 के उस समय को जब मैंने देखा, उस बात को जब मैंने देखा, तो मैंने कहा मेरी सेवकाई अभी अधूरी है। तो मैंने अमेरिका को छोड़कर फिर इंडिया में आकर बच्चों को साथ लेकर प्रभु के उस वचन को जो मुझे मैसेज दिया था, जगह जगह वो सुनाना शुरू किया। चाहे वो मेरी कलीसिया थी, यानी कि मुझे सौंपी हुई कलीसिया थी, चाहे वो दूसरे दासों के पास कलीसिया थी। यहाँ तक भी खुदा ने रास्ता खोल के दिया। वो संदेश में हर जगह पे शुरुआत वहीं से करता हूँ, तो आज भी आपके बीच में वहीं से करूँगा। पता नहीं आपको ये बातें पचेंगी या नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं तो कहूँगा, अभी तो स्टेज मिल गया मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। तो वो बातें जो है बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। मन में आप लोगों ने बोलते जाना, प्रभु यीशु तेरे लहू की जय, ताकि दूसरी शक्ति आपके दिमाग को पकड़ सके ना। हालेलुया। तो ये जो बातें हैं इन पर हम ध्यान करेंगे। कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं। तो पहले तो मैं प्रोजेक्टर सोचता था लेके आऊं, लेकिन फिर इसी से बात बन जाएगी मेरे ख्याल आज। तो आइए पहले हम वचन में चलते हैं। पहला थस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 23 वचन। चैप्टर 5 उसका 23 वचन। शांति का परमेश्वर हाँ, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण हाँ, और देह हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हालेलुया। बात तो काफी लंबी पढ़ दी गई, लेकिन अब इसको हम ये जो निवाला मुंह में डाला है इसको चबाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है शांति दाता परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन करे भाई? शांति दाता परमेश्वर। तो इसका मतलब है वो पूरी रीति से पवित्र करेगा। तो पूरी रीति क्या है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा आत्मा प्रभु के आने वक्त दोष रहित संपूर्ण बचा रहे। कितनी बातें हैं? शरीर, प्राण और आत्मा। आवाज समझ आ रही सबको? हालेलुया। तो एक बच्चे को अगर पूरी तरह धोना है, नहलाना है, तो कौन सी मां उसको पूरी तरह नहला सकती है? कौन सा बच्चा पूरी तरह सही रीति से नहा सकता है? जो अपनी मां के हाथ में रहेगा। अगर वो बार बार ऐसे खिसकेगा तो मां उसको पूरी रीति से धो सकेगी नहीं। तो पूरी रीति से वो परमेश्वर आपको कैसे धो सकता है? जब आप अपने आप को उसके हाथ में दोगे। खिसकोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे बात जो आई है कि मां अगर बच्चा पूरी तरह मां के हाथ में अपने आप को दे दे, पूरी तरह धुलने के लिए दे दे, फिर भी मां उसका शरीर धो सकती है। पूरी रीति से क्या धो सकती है? शरीर। उसका प्राण और उसका आत्मा धो सकती नहीं। तो जो हमारा परमेश्वर है वो हमारा शरीर भी धो सकता है,
हमारा प्राण भी धो सकता है, हमारा आत्मा भी धो सकता है। हालेलुया। आवाज नहीं आई। हालेलुया। इसीलिए कहा है कि वो तेरी मां से बढ़कर तुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मां से बढ़ के वो तुझको धो सकता है। तेरे अंदर की तीसरी तह तक तुझे क्या कर सकता है? धो सकता है। तो जिसकी तीसरी तह तक धुलाई नहीं होगी वो कभी रैप्चर किया जाएगा नहीं, कभी मसीह के लिए उठाया जाएगा नहीं। हालेलुया। तो यहां पे अभी इसी बात को हम मंथन करेंगे, पंजाबी में बोलते हैं रिड़केंगे, रिड़कना। हालेलुया। इसमें से सब कुछ निकालेंगे जो जो कुछ है इसमें। हालेलुया। तो ये मैं आपसे अभी पूछूंगा कि ये जो खत थस्सलुनीकों को लिखा गया है, ये गैर कौम के लोगों को बात लिखी गई है या कलीसिया को लिखी गई है? आप बोलिए जो बाइबल पढ़ते हो। गैर कौम को ये बात लिखी गई है या कलीसिया को? ऊंची आवाज में बोलो, मेरे सुना नहीं। कलीसिया को लिखी गई, क्योंकि थस्सलुनीके की कलीसिया थी वहां। इसका मतलब कलीसिया को फिर कितने स्नान करने पड़ेंगे? 3, शरीर का, प्राण का और आत्मा का। हालेलुया। तो अभी इसका मतलब है ये शरीर, प्राण, आत्मा का जो धुल जाना है, अगर धुलेगा तो फिर ही हम उठाए जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बात आज करूं, अगर आज ही रात यीशु आ जाए तो आप में कोई भाई बहन है जिसका शरीर पूरी तरह धुल गया, जिसका प्राण पूरी तरह धुल गया, जिसका आत्मा पूरी तरह धुल गया? तो अगर अपने दिल पे हाथ रख के आप बोलोगे ना, तो कुछ भी धुला नहीं, क्योंकि धुलने वाले सिस्टम में तो अभी हम आए ही नहीं हैं। अभी तो हमारी ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं, दिन रात ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिशों के लिए बंदगी है, ख्वाहिशों के लिए जिंदगी है, ख्वाहिशों के लिए मेहनत है, ख्वाहिशों के लिए सब कुछ है। तो एक जो ख्वाहिशें हैं ये हमें धुलने नहीं देगी, ये और धूल हम पर डाल देंगी। हालेलुया। इसलिए ख्वाहिशों को काटना इस तलवार के साथ जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमारी ख्वाहिश ने कब्जा हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे प्राण पर ही नहीं, हमारी आत्मा तक कर दिया। इसलिए इन बातों को फिर समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया में हमें खुदा ने रख दिया। ये कलीसिया जो है ये कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। इसको बाइबल की भाषा में रनबास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रनबास। रनबास होता है रानियों का रहने का स्थान। एस्तर की किताब में लिखा हुआ है कि वो जो लड़कियां खूबसूरत थी सारे जमाने की, पूरे वर्ल्ड की, वो वहां पर इकट्ठा की गई एक रानी का स्थान लेने के लिए। किनमें से कौन तैयार होगी जो रानी का स्थान लेगी? तो वो लड़कियां जहां जहां से भी लाई गई थी, एक उनके लिए रानियों का रहने का वास तैयार किया गया था। यहां पे उन्होंने रहना है और तैयार होना है। 6 महीने वटना मलना है उनको, 6 महीने खुशबूदार तेल मला जाएगा उनको, और मलने वाले दास होंगे, लिखा हुआ है इसमें। हालेलुया। 6 महीने ये मालिश होगी, ये बटना लगाया जाएगा। तो अभी तो समय कम था, नहीं तो बटने वाला गीत भी सुना देते। हालेलुया। उठ सोहनी हो जानी लाड़िए वचन दा बटना मल के। बटने दुनिया दे विच तो बहुत लगते हैं ना, वचन दा बटना जिहड़ा ना ये तो फिर उहदे लई तैयार करदा दुल्हन नूं। हालेलुया। हालेलुया।
तो 6 महीने का एक पीरियड है, 6 महीने का एक पीरियड है। तो उन लड़कियों को सबको तेल लगाना, बटना लगाना है और उनको तैयार करना है। तो जब उनको तैयार करना है तो जब राजा के पास जाना है ना उन्होंने, तो राजा के पास कोई इत्र लगाकर जाना नहीं है, कोई बटना उस टाइम उस पर होगा नहीं, उसका असर लेके जाना है। खुशबू जो उनको 6 महीने लगाई गई है उनके अंदर की तहों में भर देनी है, ताकि राजा के सामने जाते हुए कोई तेल नजर आना चाहिए नहीं। मेरी बातें समझ आ रही किसी को? बताओ फिर, हाथ उठाओ पहले। किसी को भी नहीं समझ आ रही? मैं बोल रहा हूं, आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। तो ये तैयारी है दुल्हन की। तो हम तो ऐसे बोलते, मैं भी दुल्हन, मैं भी दुल्हन। दुल्हन बोलने से दुल्हन थोड़ी बनती। ये तो दुल्हन यहां तैयार होती ना, उसको पूछो कितनी उसकी खिंचाई होती है जब यहां पे धागा लगा के वो खड़ा जाता है। हालेलुया। जब मसाज किया जाता है ना, कैसा कैसा उसको वहां पे हिलने नहीं देती। 4 घंटे का टाइम ले लेती है आजकल की। भाई 4 घंटे हमको सौंप दो अपनी लड़की, अगर पूरी सही से तैयार करानी है। बीच में उठ के जानी चाहिए नहीं। तो हमारी तो तैयारी रैप्चर तक है। हालेलुया। ये मसीह की दुल्हन है जो 2000 साल से तैयार हो रही है। अंग अंग तैयार हो रहा है, हर सदी में तैयार हो रहा है, हर महीने में तैयार हो रहा है। हालेलुया। ऐसी बारीकी से मेरा परमेश्वर अपने पुत्र के लिए अपने रूह के द्वारा उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो ये बातें तो बहुत, क्या मैं बोलूं, कैसे छोड़ूं, मेरे को पता नहीं। आज तो मैं सिर्फ आपको ट्रेलर ही दूंगा, खाली ट्रेलर ही आपको पूरा पहुंच जाए तो बहुत है। मूवी तो पूरी बाद में ही, फिर कभी खुदा चाहेगा 5-6 दिन का प्रोग्राम रख देंगे। तो उसमें रखेंगे रोजा। इनको कोई लंगर लंगर लगाने का नहीं देंगे ऑर्डर, कोई खर्चा नहीं करेंगे, कोई चंदा नहीं लेंगे। सिर्फ 5 दिन बैठेंगे, वचन सुनेंगे। रोजा होगा कि कुछ खाना नहीं, खाली क्या खाना है? वचन खाना। हालेलुया। तो फिर देखेंगे यहां पे कौन रुकती है। वही फाइनल हो जाएगा कि कौन तैयार हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, सब थके हुए मांदे हुए मेरे पीछे आओ। आगे सब बीमार मांदे आगे। तो जब यीशु ने असली बातें करनी शुरू की ना, 70 चेले भी क्या हो गए? भागे। 12 भी मुंह देखते रह गए। यीशु मसीह ने कहा, आप भी जा सकते हो, चुपचाप हैं। पतरस ने थोड़ी सी दलेरी की, बोलता जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, तुझे छोड़ के कहां जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर उस टाइम प्रभु ने लास्ट में क्या किया? 3-3 दिन लोगों को भूखा रख रख के वचन सुनाना शुरू किया। कितने दिन? 3-3 दिन का चलता था प्रोग्राम। एक बार तो कोई खाने का प्रबंध भी नहीं था बाद में। तो चेलों से पूछा गया, क्या इतनी भीड़ का कहां से प्रबंध करें? बोलता इतने दिनों से सुन रही थी। कैसे सुन रही थी? भूखी सुन रही थी। हालेलुया। ऐसे सुनने वाले खुदा के चाहिए। यहां पे फिर आते हैं, कलीसिया को बात बोलेगी। कलीसिया के लिए आज था, चर्च में तो उनका आना इसलिए था कि उनका शरीर, उनका प्राण और उनका आत्मा का शुद्धिकरण हो जाए। लेकिन कलीसिया आज किस बात में लग गई? अपनी ख्वाहिशों को पूरा कराने में लग गई। दास को भी सौखा हो गया प्रोग्राम। इन्होंने ख्वाहिशें पूरी करानी है तो ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। हालेलुया। तो जो भूखा आएगा, दास को तो उसी में मजा आएगा ना, क्योंकि दास को भी प्रकाश उसी में से मिलेगा। हालेलुया। तो यहां पे हमको तैयार होना है। तो हर चर्च जो यीशु के नाम का चलता है, सब जगह पे यही शोर है कि यीशु की आमद सर पे है। कहां पर है? द्वार पर है। तो इसका मतलब हमारे पास शुद्ध होने के लिए समय कितना है? तो इस समय को हम फिर बर्बाद नहीं ना कर सकते।
जो दुल्हन में जाना चाहता है, जो कलीसिया में जाना चाहता है, वो इसको बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि हमारे मरने के बाद 3 जगह है जहां पे हम पहुंचेंगे। पहली नरक, दूसरी शर्मिंदगी का स्थान, तीसरा स्वर्ग। हालेलुया। तो कलीसिया के लिए 2 चीजें हैं, एक है शर्मिंदगी का स्थान और एक है स्वर्ग। तो जो वचन को नहीं सुनते, नहीं मानते, उनके लिए सीधा ही नरक है। तो जो वचन को मानते हैं, कलीसिया में आते हैं, लगातार आते हैं, गीत भी गाते हैं, गवाही भी देते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सुधरते नहीं हैं, रूह भी पाया हुआ है, तो इनके लिए इलाज प्रभु ने निकाल के रखा हुआ है। बोलता है आप लोग शर्मिंदगी के स्थान में होंगे। याद रख लेना, लिख के रख लेना। दानियल की किताब 12:3 में लिखा हुआ है शर्मिंदगी के वास्ते। जो लोग ढीठ हैं वो कहां पे जाएंगे? कहां जाएंगे? शर्मिंदगी के स्थान में। तो जो लोग ठीक हैं कहां जाएंगे? स्वर्ग में। हालेलुया। तो हम लोगों में से कोई अगर स्वर्ग में ही चला जाए ना, बहुत है। हालेलुया। आगे दुल्हन वाली बात तो स्वप्न में भी सोचना नहीं। तो जो पिता के साथ बराबर सिंहासन पर बैठना है, उसके लिए तो कभी बात ही नहीं करना, क्योंकि हम लोग त्याग करना चाहते ही नहीं। हालेलुया। मैं सोचता हूं अगर ये इन लोगों को गीत गाने के लिए मैं और टाइम देता 1.5-2 घंटे, तो मैं जब उठता ना आप सो गए होते। तो पास्टर जी उठाते हैं, अरे उठो, बोल रहा है कुछ सुन। इतनी कैपेसिटी भी हमारे पास नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग जो बने हुए हैं, हमारा शरीर है, इसमें 3 चीजों से बना हुआ है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर जिसको हम देखते हैं, प्राण जो इसको चलाता है, संसार को समझने का, परिवार को समझने का ज्ञान जो देता है, वो प्राण में है। तो जो हमारे अंदर आत्मा है, उससे हम परमात्मा के आत्मा से मेल कर सकते हैं। आत्मा इसलिए रखा है, इसलिए जानवरों में आत्मा नहीं है। तो कोई मरकर दोबारा कोई जानवर बनेगा भी नहीं। हालेलुया। तो ये 3 चीजें हैं, शरीर है, प्राण है और आत्मा है हमारे अंदर। तो तीनों को शुद्ध कितने टाइम में होना है? यीशु के आने से पहले। हालेलुया। कब होना है भाई शुद्ध? यीशु के आने से पहले। तो आज से फिर हम लोग क्या करें? इस दौड़ में लग जाए। हमें शुद्धिकरण चाहिए। हमारा घर बने चाहे ना बने, हमारी बीमारी जाए चाहे ना जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एक आंख आपकी नहीं है, कोई समस्या नहीं, स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसा ना हो 2 आंख रहते हुए कहां चले जाओ। इसलिए चंगाई भी मिले चाहे ना मिले, मैंने क्या होना है? शुद्ध होना है। हालेलुया। धन दौलत मिले ना मिले, मैंने क्या होना है? शुद्ध होना है। ऐसा मन जब बनाओगे तो पवित्र आत्मा शुद्धिकरण का प्रोग्राम शुरू करेगा। हालेलुया। तो अभी हम चलेंगे शुद्धिकरण के लिए। क्यों कहा गया है, कलीसिया में क्यों लाकर कहा गया कि तुम्हारा शरीर, प्राण, आत्मा यीशु के आने पर शुद्ध होना चाहिए? क्योंकि ये क्या है, अदन की वाटिका में जब आदम को बनाया, आदम ने जब आज्ञा को तोड़ दिया, तो आदम के शरीर, प्राण और आत्मा में मैल आ गई। क्या आ गया भाई? मैल आ गई। कहां की मैल? पाप की मैल। कहां तक पहुंच गई? तीसरी परत तक, हमारी तीसरी परत तक। वो जो मैल पहुंच गई, उसके लिए हमने सीखना है। वो पहले बंदे से हम सीखेंगे जिसके वसीले से हमारे तक वो मैल पहुंची है। बीच में कोई करैक्टर लेंगे नहीं, सीधा ही आदम तक जाएंगे जिसको सबसे पहला परमेश्वर ने बनाया था। तो ये असल में तो ये स्टडी जो है ये 3 महीने बैठकर सीखने वाली बात है, लेकिन अभी मैं इसको स्टडी में नहीं लेके जा रहा, प्रचार के बेस में आपको
गॉस्पल के बेस में ही आपको सुनाऊंगा। बाद में खुदा अगर चाहेगा तो इसको स्टडी बेस में एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। तो आओ चलते हैं। यहां पे ये एक पोर्शन है, यहां पे लिखा हुआ है अदन की वाटिका में आदम। पढ़ा जाता है किसी से? क्या लिखा है? अदन की वाटिका में आदम। तो जो आदम को अदन की वाटिका में बनाया था, मिट्टी से उसके शरीर को बनाया, एक बुत बना दिया। जब इसके नथनों में प्रभु ने, पिता ने श्वास डाला तो ये जीवित प्राणी हो गया। इसमें मांस, हड्डियां, नसें चढ़ गई। इसकी मिट्टी की आंखों ने देखना शुरू कर दिया, जुबान ने बोलना शुरू कर दिया, मिट्टी के दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया। तो खुदा ने जब देखा कि ये बोलना शुरू हो गया, जीवित प्राणी बन गया है, इसमें आत्मा आ गया, इसमें प्राण आ गया है, तो इसको मैं ऐसे ही नहीं रखूंगा, इसको जीवित प्राणी के रूप में ही नहीं रखूंगा, इसको अपने सब रूप में भी ढालूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपनी ज्योति इस जीवित प्राणी के अंदर डाल दी। तो जीवित प्राणी कैसे हो गया? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आ गया। जैसे परमेश्वर ज्योति है, ऐसे ये आदम भी क्या था? आवाज ज्यादा तो नहीं है? अगर थोड़ी कम कर दो, आराम से पता चलना चाहिए क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। क्या हो गया? इस जीवित प्राणी में जब श्वास ही नहीं डाला, श्वास डाल दिया तो जीवित हो गया, लेकिन बाद में क्या डाल दिया? ज्योति। क्योंकि अपनी आत्मा से भी कुछ डालना था ना। तो आत्मा से जब ज्योति इसमें डाली तो ये आदम क्या हो गया? जगने लगा, जैसे बल्ब जगता है। इसके शरीर में भी रोशनी आ गई, इसके प्राण में भी रोशनी आ गई, और इसकी आत्मा में भी रोशनी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चार खूबियां इसमें थी जो अदन की वाटिका में आदम बनाया। पहली बात, जीवित प्राणी था। जीवित प्राणी का मतलब इसका मौत के साथ कोई संबंध नहीं था, इसको जीने के लिए बनाया था। मौत इसने खुद चुनी, परमेश्वर ने इसको मौत नहीं दी। किसने चुनी? इसने खुद चुनी। अदन की वाटिका में ये आदम जब तक जीवित रहा, कितने हजारों लाखों साल जीवित रहा, आज तक कोई भी उसको समझ सका नहीं। लेकिन अदन की वाटिका से जब पाप हो गया तो बाहर निकाला गया, तो बाहर निकाला गया आदम 930 साल जीवित रहा। कितने? तो 930 साल से पहले जो अंदर वाली ये वाली स्थिति में जब था, उसकी कोई गिनती नहीं थी। हालेलुया। तो ये जीवित प्राणी था, जीने के लिए बनाया गया था। दूसरी इसमें खूबी क्या थी? परमेश्वर के साथ इसकी संगति थी, यानी कि परमेश्वर इससे रोज मिलने आता था। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने जब से इस आदम को बना दिया, परमेश्वर का मन स्वर्ग में लगता नहीं था। देख लो कितनी बड़ी महिमा है स्वर्ग की, वहां पे परमेश्वर का मन नहीं लगता था। आप खुद अदन की वाटिका में अपने इस दोस्त से मिलने आता था। बोलो हालेलुया। ऐसे लग रहा है कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है? लग रहा है? तो अगर हम बैठे रहें तो कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित प्राणी था, परमेश्वर के साथ इसकी संगति थी। परमेश्वर जब इसको मिलने आता था तो अदन की वाटिका में ये आदम थाली लेकर, धूप जलाकर परमेश्वर की आरती नहीं उतारता था। हालेलुया। आरती नहीं उतारता था। बहुत बातें समझने वाली है। दोस्त की तरह क्या करते थे? मिलते थे, क्योंकि परमेश्वर ने इसको अपना भक्त या आराधक नहीं बनाया था, इसको दोस्त बनाया था। तो जो सच्चे दोस्त होते हैं दूसरे दोस्त से अपनी आराधना करवाते नहीं है। जो जिगरी यार होते हैं उनसे कोई अपनी आराधना करवाता नहीं है। तो अगर मनुष्यों में ऐसा है तो वो तो परमेश्वर है, यो मनुष्य से भी क्या है? बेहतर है। तो वो कैसे अपने दोस्त से अपनी आराधना करवाएगा? इसका मतलब परमेश्वर ने इसको आराधना करने के लिए नहीं बनाया,
दोस्ती करने के लिए बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने के लिए बनाया था? दोस्ती करने के लिए। दोस्त था, मिलता था, रोज बातें होती थी। भाई पता है ये चांद मैंने क्यों बनाया, ये चांद में कितना मटेरियल डाला, चांद में क्या खूबी है, पता है सूरज कैसे बनाया, सूरज में कितनी आग है, कितने समय तक ये रह सकता है, ये गैलेक्सी कैसी है, फलानी गैलेक्सी कितनी लंबी है, फलानी गैलेक्सी कैसी है। हालेलुया। ये पौधा कैसे है, इसमें जान कैसे आती है, बढ़ता कैसे है, ये सारी बातें परमेश्वर इसको बताता था और ये सुनता था। इसीलिए आज खेती करता है। वो सुनी हुई कहीं बात दबी हुई थोड़ा थोड़ा काम करती है। खेती तो होती लेकिन उसमें से शाप जाता नहीं है, लेकिन ढंग है। हालेलुया। तो आदम को परमेश्वर क्या करता था? दोस्त की तरह मिलने आता था। आदम को बनाया ही क्यों? दोस्ती के लिए बनाया। बोलो किस लिए बनाया? हाँ, क्योंकि आगे जो परमेश्वर का प्रबंध है वो तो जानते हैं। परमेश्वर इसको कहां बैठाने वाला है? सिंहासन पर बराबर। तो आप में से अब अगर मैं कहूं कि आप सोच के देखो, आप परमेश्वर के सिंहासन के बराबर बैठोगे तो आपको एकदम अपनी कमियां याद आ जाएंगी। हम नहीं बैठ सकते भाई, मैं तो अभी भी गालियां निकालता हूं, मैं तो अभी भी चुगली करता हूं, मैं तो अभी भी निंदा करता हूं, मैं तो अभी भी बदनामी करता हूं, मैं तो अभी भी जैलेंस करता हूं, तो मैं तो बैठ सकता नहीं। लेकिन वो कहता मैं तो तेरे को बैठाने के लिए यहां बुलाया है। कलीसिया में किस लिए बुलाया है भाई? तख्त पर बराबर। हालेलुया। इसका मतलब तख्त पर तो परमेश्वर बैठता है, तो परमेश्वर के साथ कौन बैठेगा? दुनिया में अगर कोई राजा बैठता है तो राजे के बराबर कौन बैठ सकता है? बोलो, राजा ही बैठ सकता है। तो परमेश्वर के बराबर कौन बैठ सकता है? परमेश्वर। हालेलुया। तो खुदात्मा आपको क्या बनाना चाहता है? ये बात तो बोलते हुए भी आपको शर्म आ जाती है, लेकिन परमेश्वर आपको वही बना, वो बनेगा तो बैठेगा ना। वो परमेश्वर अनंतकालीन परमेश्वर, ये परमेश्वर सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, वो राजा, हम राजा, वो राजाओं का राजा, हम प्रभु, वो प्रभुओं का प्रभु। इतनी इतनी तो हमारे पास अधिकार हैं, अथॉरिटियां हैं, लेकिन हम तो गिर गए जमीन की बातों में। हालेलुया। तो ये जो प्रकाशन मेरे को मिला, अमेरिका को लात मारी मैंने, नहीं तो मैं और मेरे बेटे और मेरी पत्नी 12 साल अमेरिका में रहते। तो जो मेरा भाई काम करता ना, $350 सिर्फ दिहाड़ी है उसकी। तो इंडिया का कर लो साहब कितना होता है, अगर ओवर टाइम ना लगाए $350 उसकी दिहाड़ी है। वो काम मैं पूरा जानता हूं, राजमिस्त्री का, वो जो टाइल लगाते हैं, पूरा जानता हूं। तो मैं वहां पे काम, क्योंकि वहां जो भी पादरी जाएगा ऐसे थोड़ी रहेगा, उसको काम भी करना पड़ता है। मैं काम करता, मेरे बेटे काम करते, तो देखो कितने करोड़ों रुपया इन 12 सालों में कमा लेते। लेकिन उन सबको क्या कर दिया? पीछे हटाया। फिर ये प्रकाश मिला, फिर पता चला इतना अधिकार है उसके सामने, अमेरिका अमरीका कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है बातें? हम जब ऐसे बोलते हैं, क्योंकि बातें थोड़ी ठोस हैं, गंभीर हैं, तो बीच बीच में मैं पंजाबी में पूछता हूं, पल्ले पई क पहली भी गई? कई बारी पहली भी जाती ना, ठहर गई। हालेलुया, हालेलुया। तो इस चर्च में अगर दोबारा खुदाबंद मुझे लेके आए तो मैं यहां पे डबल देखना चाहता हूं। यहां से आप लोगों जितने हैं इतने नहीं रहेंगे। फिर अगर ये आग लग गई तो, अगर ये जोत जग गई तो, हालेलुया, दोबारा डबल होंगे। यहां मेरे पास इधर भी बैठे होंगे, ऊपर भी छोड़ के आएंगे, ऊपर कोई लगा देंगे उस स्क्रीन वगैरह, ऊपर बैठ के देख लेंगे। क्या ऐसा दर्शन ठीक है? यहाँ ऐसा ही है ना? हालेलुया, हालेलुया।
तो उस बात के लिए खुदा यहां बुला रहा है। तो और भी जो इनकी शाखाएं हैं, ब्रांचें हैं, वो भी ऐसे ही भरेंगी। इसलिए खुदा लेके आया। ये भविष्यवाणी के वचन है। आज की तारीख नोट करके लिख लो। हालेलुया। आने वाले दिनों में यहां पे लोग रब को ढूंढने आएंगे, अपने रोग को भूल जाएंगे, अपनी समस्याओं को भूल जाएंगे, समस्याएं दुखी हो जाएंगी। हालेलुया। रोग दुखी हो जाएंगे। मैं किस में घुस गया, ये तो मेरी परवाह ही करता नहीं है, ये तो राजाओं के राजा का बच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे को टाइम बता देना, वहीं छोड़ देंगे। जरूरी नहीं कि हमने ये तीनों बातों को बताना है। हाँ, नहीं पूरे नहीं होंगे भाई। 10 बजे पूरे मेरे को बोलना है। 10 बजे बोल देना, इनको छुट्टी देना है। आज ज्यादा ठोस घी खिला दिया इनको देसी ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया। तो आज जीवित प्राणी बनाया, परमेश्वर के साथ इसकी संगति। तो यहां पे मैंने थोड़ा खोल के बताया, परमेश्वर के साथ संगति। परमेश्वर, सुनो ध्यान से, परमेश्वर इसको खुद मिलने आ रहा है तीसरे स्वर्ग से। यहां पे आप पहाड़ों पर यात्रा कर लेंगे तो इसी जमीन पर पहाड़ हैं। 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक दूरी करके तय कर लोगे। वो परमेश्वर कितनी दूरी तय करके आता था, लाइट ईयर बोलते हैं उसमें। जो किलोमीटर आते हैं ना, जो गैलेक्सियों को नापने वाले हैं, वो कितने किलोमीटर होते हैं? 1,00,000 किलोमीटर हो तो 1 लाइट ईयर उसको बोलते हैं। गैलेक्सियां नापने वाला, दूरियां नापने वाला, सूरज से चंद्रमा की दूरी नापने वाला मीटर जो है, किलोमीटर है, वो कितने का होता है? 1,00,000 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बोलते हैं। तो कितने अरबों खरबों किलोमीटर की दूरी तय करके परमेश्वर रोज समय पर आदम को मिलने आता था। तो यहां पे मेरे को बताओ, आदम की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी वैल्यू? परमेश्वर मिलने आता है। आपके यहां पे, आपके यहां का एमएलए आपके घर में मिलने आए, तो इसका मतलब उसकी नजर में आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आदम की वैल्यू, आदम समझे ना समझे, लेकिन वो खुदा जानता है, जो मैंने रूप बनाया ना अपना, इसकी बहुत वैल्यू है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, आज इस आदम का हालत कैसी है? आप बताओ, जो दूध जानवर देते हैं उसमें पानी कौन मिलाता है? जानवर, गायें, जो भैंस है दूध देती है, इसमें पानी कौन मिलाता है? हाँ जी, इंसान। दूध जानवर प्योर देते हैं ना, जैसा उनमें भरा हुआ वैसा ही देते हैं ना। मिलावट कौन करता है? तो दोनों मर जाएं, खुदा के घर जाएं, खुदा किसको बेहतर बोलेगा? जानवर को, क्योंकि उसने मिलावट की। ये जो उसका रूप है वो क्या कर रहा है? आज ये आदम जानवर से भी गिर गया। इस गिरे हुए के लिए मेरा परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आया, स्वर्ग की महिमा छोड़ के आया, इंसानों में इंसान के रूप में आया, इंसानों की लानत सहली अपने इस दोस्त को फिर दोबारा वो रूप देने के लिए। हालेलुया। ये जो तालियां हैं ये बताती हैं कि बात समझ आनी शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो आ जाओ फिर। तीसरी बात इसमें खूबी क्या थी? परमेश्वर का स्वरूप इसमें था और समानता। स्वरूप भी और समानता भी, यानी कि अंदर से भी रब जैसा, बाहर से भी रब जैसा। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ये जब बेटा गा रहा था ना, जब ये पैदा हुआ, इसकी नाक देखो, इसका चेहरा देखो, तो जो भी आते थे बोलते थे अपने पापा जैसा है। किसके जैसा है? क्योंकि किससे पैदा हुआ? पापा से पैदा हुआ ना।
पापा के ब्लड से निकला ना, ब्लड बोलता है। हालेलुया। तो बोलते थे ये पापा जैसा है, तो मैं बोलता था हाँ ये पापा जैसा है, लेकिन पापा जैसे इसके पास मूछें नहीं है। पापा जैसा अभी इसका दिमाग विकसित हुआ, पापा जैसा अभी ये चल सकता, पापा जैसा अभी सोच सकता, पापा जैसा अभी बोल सकता नहीं, लेकिन है किसके जैसा? पापा जैसा। तो ये भी छोटा आदम जो वाटिका में था, रब जैसा ही था। अभी इसने वहां पे क्या करना था? परमेश्वर रोज इसको रूहानी खुराक दे देकर क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था, अपने हाथ में रखकर बढ़ा रहा था। लेकिन वचन बोलता है आदम बनते बनते हाथ में बिगड़ गया। क्या हो गया? जैसे एक जो कुम्हार है बर्तन बनाता है, तो बनते बनते कोई बर्तन बिगड़ जाता है, ऐसा इसका हाल हो गया। बनते बनते क्या हो गया? बिगड़ गया। हालेलुया। लेकिन है किसके रूप पे था? परमेश्वर के स्वरूप पे। मैं जब अमेरिका में मेट्रो ट्रेन में जब ऐसे सफर कर रहा था ना, तो मैं बैठा था, तो मेरे पास एक काली आके बैठ गई। काली समझते हो? एक गोरी होती है, बहुत ज्यादा गोरी, तो एक वहां पे काली होती है, जो जमिक्की वगैरह होते हैं ना, तो ज्यादा ही काली होती, जैसे तवा होता है रोटी पकाने वाला। तो वो बैठ गई, तो मैंने ऐसे उसकी तरफ देखा, तो उसके ऐसे बाल एक साइड में ऐसे फेंके हुए, उसने इस साइड से, तो नीले पीले बाल थे, वो नीले पीले रंग के बाल थे, ऐसे फेंके हुए थे। तो जब वो आगे आया स्टेशन, तो वो उतरी, तो उसका दूसरा साइड देखा, तो यहाँ पे बाल ही नहीं थे, टेंड थी। टेंड हम पंजाबी में बोलते हैं, गंजी। यहाँ इधर इधर बाल थे, इधर गंजी। तो ये जो गंजी मंजी है, ये ऐसे मर जाएगी तो कहां जाएगी? क्योंकि इसने परमेश्वर के रूप को क्या किया है? बिगाड़ा है। कहां जाएगी? बोलो, नरक में जाएगी। बिगड़ गया। ये बिगड़ा हुआ अगर सुधरेगा नहीं तो कहां जाएगा? ये चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बिगड़ा हुआ सुधरेगा नहीं वो नरक जाएगा। परमेश्वर के पास वही जाएगा जो प्रभु यीशु जैसा होगा, जिसमें कोई झुर्री नहीं होगी, कोई दाग नहीं होगा, कोई बज नहीं होगा, कोई कलंक नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जो दुल्हा है वो 10,000 में एक है। 10,000 खूबसूरत से खूबसूरत जवान खड़े किए जाएं, उनमें यीशु को खड़ा कर दो तो उनसे वो क्या है? खूबसूरत है। तो उसकी दुल्हन भी 10,000 में खूबसूरत होनी है। हालेलुया। कोई बज नहीं, कोई झुर्री नहीं, सरोसर। जैसा जबूर भजन संहिता 45:10 में लिखा है, जो रानी है वो सरोसर तैयार है। सरोसर मीन होता है अंदर से लेकर बाहर तक, कहीं कोई कलंक नहीं है। तो दुल्हन में भी ऐसे होना है। तो स्वरूप में बनाया था परमेश्वर ने इसको अपने, लेकिन आज स्वरूप क्या हो गया? बिगड़ गया। और आगे देखें, अधिकार पाया हुआ था ये आदम। 4 खूबियां क्या पाया हुआ था? अधिकार। तो ये आयतें भी लिखी हुई है साथ में। ये नहीं मैं दूंगा, मैं पास्टर जी को फोटो दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पर इनको फोटो भेज देना, क्योंकि अभी आयत पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन आयत लिखा हुआ है सब। उत्पत्ति 2:7, उत्पत्ति 3:8-9, उत्पत्ति 1:26-27 और उत्पत्ति 1:27-28। ये चारों बातें इसमें लिखी हुई हैं। हालेलुया। तो अभी मैंने इसको खोला नहीं है, खाली बताया है, ट्रेलर बताया है। हालेलुया। अधिकार पाया हुआ था। क्या था ये? अधिकार पाया हुआ था। अधिकार कैसा था इसके पास? आदम जो अदन की वाटिका में था, आसमान पर उड़ने वालों पर, जमीन में रेंगने वालों पर, समुद्र में जितने जीव हैं सबके ऊपर इसका क्या था? अधिकार था। तो किसी भी बात में इसको परमेश्वर ने अपने से जुदा थोड़ी रखा। जो परमेश्वर में था वो इसमें भी था। एक ही आज्ञा लगाई कि बाग के बीच वाला पेड़ में से खाना नहीं, लेकिन इसने क्या कर लिया? पेड़ में से खा लिया।
भरमाने वाली शक्ति आई और उसने क्या किया, उसने बोला खा लो, तुम भी रब जैसे हो जाओगे, तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। जब ऐसी बात की तो इसको ध्यान ही नहीं हुआ, मेरी आंखें कौन सी खुलनी है भाई, मेरी आंखें तो परमेश्वर को हूबहू क्या करती हैं, तो इससे बड़ी आंखें और क्या हो सकती है। तो भरमाने वाले ने भरमावे में डाल दिया। तो इसने सोचा कि अभी रब को देखने के अलावा और भी कोई आंखें हैं जो अभी रब ने खोली, तो ये भाई बोलता है ना, इसकी सुन लूं तो वो क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। तो उसने कुछ नहीं सोचा कि रब ने स्वर्ग भी इसके लिए बनाए, जमीन भी इसके लिए बनाई, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी खाना पीना सब कुछ इसके लिए बनाया। किसी चीज को आदम ने याद रखा नहीं, सिर्फ सब भरमाने वाले की वो बात को मन में डाल लिया, आंखें खुल जाएंगी। खा लिया, आंखें खुल गई सच में, लेकिन रब को देखने वाली आंखें बंद, आज तक बंद है। कलीसिया में रहने वालों की भी बंद है, बहुत से पास्टरों की आंखें भी क्या है, बंद हैं, क्योंकि उस तकनीक से अभी खुली नहीं जिस तकनीक से खुलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ फिर। तो अधिकार पाया हुआ ये आदम, चार इसके पास खूबियां, लेकिन अदन की वाटिका में से जब इसको निकाल दिया गया तो खूबियां क्या बन गई, कमियां। क्या बन गई भाई, किस में परिवर्तित हो गई, कमियों में परिवर्तित हो गई। तो कमियां क्या आ गई, आत्मा में ये मर गया। क्या हो गया, आत्मा में मर गया। आत्मा में मर गया का क्या मतलब है, ये वचन मेरा ख्याल लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप डाल दोगे, सब हम भी सुनेंगे, सब सुनेंगे, आगे भी भेजेंगे, आप भी भेजना है। इसको आपने रोज एक बार 1 महीना लगातार सुनना है। अगर ये ठोस खुराक आपने पचानी है तो इस कलीसिया के लिए जिम्मेदार बनना है, अपने दास के लिए आज्ञाकार बनना है, तो इसको क्या करना है, 1 महीना लगातार सुनना। मैं तो कहूं सारी उम्र सुनो, क्योंकि ये आपका बेस है, बुनियाद है। हालेलुया। अगर ये बात आपके अंदर घुस गई तो समझ लो ये कलीसिया उठ गई। हालेलुया, हालेलुया। आज आत्मा में मर गया, उत्पत्ति 2 का 15-17 में लिखा हुआ है। आत्मा में मर गया का मतलब परमात्मा के आत्मा से आदम के आत्मा का लिंक टूट गया। क्या हो गया भाई, आत्मा में मर गया मतलब परमात्मा के आत्मा से आदम के आत्मा का लिंक क्या हो गया, टूट गया। ऐसे मरा। हालेलुया। सो लिंक टूटने का और क्या उदाहरण दे सकते हैं। कई बार हम घरों में देखते हैं माँ बाप बच्चों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो एक दिन बोलते हैं आज से तू मेरे लिए मर गया, चल घर से निकल जा। तो बोलो वो घर से निकलने के कारण मर जाता है, वो तो आगे चल के मोदी की तरह वो प्रधानमंत्री बन जाता है, मरता तो है ही नहीं। लेकिन संबंध क्या हो गया, मां बाप से टूट गया। आज तू जितनी मर्जी यहां तरक्की कर ले, जितना मर्जी नाम कमा ले, तेरी आत्मा का लिंक परमात्मा के आत्मा से क्या हुआ है, टूटा हुआ है। हालेलुया। संबंध टूटा हुआ है। हालेलुया। और आगे क्या हो गया, संगति भी क्या हो गई, टूट गई। संबंध भी टूट गया, संगति भी क्या हो गई। परमेश्वर ने इससे मिलना जुलना क्या कर दिया, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। जो परमेश्वर की हजूरी का इसने आनंद अदन की वाटिका में चखा हुआ था, वो इसके मन में था, विवेक में था, लेकिन वो रब अभी नजर आ नहीं रहा था। तो इसने जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे नदी पहाड़ जिसको भी बड़ा कुछ देखता, तो उसी को रब कहना इसने क्या कर दिया, उसी को पूजना शुरू कर दिया। क्योंकि आंखें क्या हो गई, बंद। हालेलुया। बुद्धि भी क्या हो गई, भ्रष्ट। हालेलुया। तो आत्मा में मर गया, संगति भी रब से टूट गई। अभी ये
कहीं भी जाए, कोई भी पूजा करे, कोई भी तपस्या करे, कोई नामदान ले, कोई गुरु धारणा करे, कुछ भी करे, इसकी कोई भी तपस्या इसका संबंध, इसके आत्मा का संबंध परमात्मा के आत्मा से स्थापित कर सकती नहीं। अगर आप अपनी भक्ति से परमात्मा से संबंध स्थापित कर लो तो फिर प्रभु को तो बलिदान होने की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। तो संबंध अगर स्थापित होना है, तोड़ा तूने है, जोड़ वही सकता है। उसने जोड़ने के लिए यही आपके पास शर्त रखी है, इसलिए तौबा करो और मुड़ो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और स्वर्ग से सुख के दिन आए। कहां से आना है? प्रकाश कहां से आना है? भक्ति कहां पे ग्रहण होनी है? तुम्हारा जो कुछ भी दान है कहां ग्रहण होना है? हालेलुया। तो स्वर्ग में तब ग्रहण होगा अगर स्वर्ग के परमेश्वर की आत्मा से आपकी आत्मा का संबंध जुड़ जाएगा। हालेलुया। तो आगे क्या हो गया? स्वरूप क्या हो गया? बिगड़ गया। अभी बिगड़ा हुआ देखते हो कैसे पहरावे डालती हैं बहनें। दर्जी को भी बोलते हैं गला डीप चाहिए भाई। क्या चाहिए भाई? बोलो बोलो। आप बोलते पास्टर कैसा बेशर्मी की बातें करता। कैसे करते हैं आप? करते हो भाई? सच बोलता हूं। हालेलुया। 55 साल का हूं। हालेलुया। तो मेरा भी हक बनना शुरू हो गया ना, ये बातें उगाड़ दूं। 55 के नहीं लगते तो मैं क्या करूं इसमें? हालेलुया। हालेलुया। अभी तो मेरे को परमेश्वर ने बहुत मारा। एक मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, आपको पता ही नहीं चलता होगा। इसका 12वां मनका जो है 4 हिस्से टूट के बिखर गया, अंदर का बोन मैरो सारा बह गया, लेकिन मैं फिर खड़े का खड़ा रह गया। डॉक्टर बोलते हैं ये 2 साल तो मंजे से हिल सकता नहीं। परमेश्वर ने 15वें दिन उठा के खड़ा कर दिया, क्योंकि उसका वचन सामर्थी वचन है जो मेरे अंदर रहता है। मेरे ऊपर रोग भारी नहीं हो सकते। कितनी बीमारियों का हड़ मेरे ऊपर आया, लेकिन मैं ऐसे का ऐसा ही हूं। हालेलुया। तो यहां पे क्या हो गया? स्वरूप बिगड़ गया। जैसे मैं बोल रहा था, डीप गला बनाने के लिए बहनें बोलती हैं ये कट स्लीप, क्या बोलते हैं, ये बाजू नहीं रखते, स्लीप कट, स्लीप कट, स्लीप ही काट देते हैं। तो ये डोले भी दिखाने हैं, ठीक है, और फ्रंट भी दिखाना है, बैक भी डीप चाहिए। तो अगर यही दिखाना है तो कपड़ा डालने की जरूरत ही क्या है? आदम की तरह ऐसे ही रहो ना, पत्ते पुत्ते बांध लिया करो। हालेलुया। तो दर्जी को फायदा हो जाता है, कपड़ा भी बचता है, रेट भी ज्यादा हो जाता है। जितना आप छोटा कपड़ा सिलवाओगे दर्जी उतना ही रेट ज्यादा लेगा। तो शैतान दर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, चल भाई तू भी भर ले झोली, ये देख मैं इसको नंगा कर रहा हूं, ये नंगा भी होगा साथ में पैसे भी देगा। हालेलुया। समझते? अब भाई हैं जो यहां से भी पैंट को फाड़ लेते हैं, यहां से भी फाड़ लेते हैं, यहां से भी फाड़ लेते हैं। तो फटी हुई पैंट, आम जीन जो है 300 रुपए की है, फटी हुई जो है 2000 से ऊपर शुरू होती है। रेट देख लो। हालेलुया। किसी को पता नहीं चलता शैतान तेरे को इस्तेमाल कर रहा है। फैशन वाली, वो फैशन वाले हमारे जमाने में टोपी सीधी डालते थे, अभी टोपी क्या होती है? पुट्ठी। हालेलुया। तो बाहर मैंने अमेरिका में कुछ लोगों को देखा, वो पैंट यहां पे नहीं बांधते, यहां पे मैंने बांधा, यहां पे बांधते हैं, अंदर होता है कच्छा, वो थोड़ा ऊपर रखा होता है, पैंट यहां पे है। तो मैंने एक और फिर बाद में देखा फेसबुक पर, वो धीरे धीरे उतरते उतरते पैंट क्या हो गई, वो कच्छे के साथ, नाले के साथ उसको बांधा हुआ है, वो चलता जा रहा है, पीछे लुढ़कती आ रही है साथ में। ऐसे उतारेगा आपको, धीरे धीरे वो उतार रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही। लेकिन जिसकी आंखें खुल जाएगी वो अपने आप को ढक के रखेगा। हालेलुया। जिसकी आंखें खुलेंगी, आंखें खुलेंगी वो होगा। आंखें खुली वाला पैंट फटी हुई डाल ही नहीं सकता भाई। जिसकी आंखें खुली होगी, बहन यहां से वो कटवाएगी नहीं, कहीं यहां से भी कटवा लेते हैं ना, ये हिस्सा ही कटवा लेते, देखो
देखा किसी ने ऐसा सूट? यहाँ ये कटाई होता है, यहाँ पे बाजू लटक रहा होता है, अंदर से सीधा, ऊपर से मोटा क्या होता है, वो दिखाने के लिए। हालेलुया। उसके भी पैसे दर्जी ज्यादा लेता है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या प्रमाण निकल रहा है? स्वरूप क्या हो गया? बिगड़ गया। बुद्धि क्या हो गई? बिगड़ गई। आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। हालेलुया। आ जाओ फिर जल्दी जल्दी अभी चलते हैं। तो अनंत काल की मौत का इसको क्या लगा हुआ है? दंड लगा हुआ है। अभी ये मरेगा तो कहां जाएगा? नरक में जाएगा। पहले इसके पास अधिकार है, यहां पे इसके पास क्या हो गया? अनंत काल का मौत का दंड लग गया। पहले इसमें जलाल है, ज्योति है, इसके शरीर में भी, प्राण में भी और आत्मा में भी। यहां पे क्या आ गया? अंधकार आ गया, शरीर में भी, प्राण में भी और आत्मा में भी। इसलिए तो बोला है प्रभु के आने से पहले पहले तुम्हारा शरीर, प्राण और आत्मा दोष रहित संपूर्ण बचा रहे। हालेलुया। अभी आगे चलते हैं। ये तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अभी ये शैतानी आत्मा के वश में है, इसके मनुष्य की आत्मा भी शैतान के वश में है, इसका प्राण भी शैतान के वश में है, इसमें शारीरिकता जो इसकी ख्वाहिश है वो भी शैतान के वश में है और इसका शरीर भी शैतान के वश में है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे तो मैं बात नहीं कर सकता भी, अभी बाद में पास्टर जी नाराज हो जाएंगे, क्यों इतना छील दिया इन लोगों को, ये तो ताजे ताजे थे। हालेलुया। इतना इतना समझ आ गया? इतना खुशी से सुधर जाओगे? हालेलुया। मैंने अपने चर्च में ना सब लोगों को बुला हुआ है, व्हाइट सूट डाल के आना है। कौन से सूट? व्हाइट। भाइयों ने भी, बहनों ने भी। उसका कारण क्या है कि चर्च में कभी कभी फैशन शो शुरू हो जाता है। उसने 10,000 वाला डाला है, मैं 15 वाला डालूंगी। तो भाई जो होता है उसके घर वाला हो तो दुखी हो जाता है ना, ये कैसा चर्च में यार, तेरे को चर्च में ऐसा सिखाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे फैशन शो नहीं होगा, सब व्हाइट सूट डालेंगे। जिसके पास बड़ी गुंजाइश है वो चाहे 5,000 वाला सिलाए, लेकिन व्हाइट होना चाहिए। उसमें अगर फूल है वो भी कैसे होने चाहिए? व्हाइट। उसमें अगर कढ़ाई है वो भी कैसे होनी चाहिए? व्हाइट। हालेलुया। तो वो सिर्फ चर्च के लिए है। बाहर आप जैसा मर्जी डालो, लेकिन कहां के लिए है? चर्च के लिए, ताकि आपका नमूना एक बढ़िया बनता जाए, दूसरा आपकी तरफ देख के ठोकर ना खाए। हालेलुया। तो अभी ये 4 बातें इसमें आ गई और अदन की वाटिका में से ये निकाला हुआ है। अभी इसका है नया जन्म, जो मुझे परमेश्वर ने अमेरिका में खास विषय कलीसियाओं के लिए दिया है। हालेलुया। टाइम बता दो अभी, ट्रेलर बंद। कितना हुआ? कितना? 10-20 हो गए तो फिर चलो उड़ता 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 करते हैं। हाँ ठीक है, नहीं 5 में खत्म करूंगा। हालेलुया। तो यह है नया जन्म। नए जन्म में क्या होता है? एक इंसान जब अभिषिक्त दास के द्वारा वचन सुनता है, उसका विवेक कायल हो जाता है, जमीर कायल हो जाता है। दूसरे शब्दों में अंतरात्मा कायल हो जाता है। वो अपने पाप के लिए माफी मांग लेता है। हालेलुया। तो जो पाप के लिए माफी मांग लेता है उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, साथ में वचन का बीज लेके आ जाता है। क्या लेके आता है? वचन का बीज। तो जैसे इसके अंदर वचन का बीज आता है, पवित्र आत्मा आता है, इसका क्या हो जाता है? नया जन्म। तो नया जन्म होने के समय क्या होता है? आत्मा में जीवन आ जाता है इसमें। जो आत्मा में मर गया था, इसकी आत्मा में क्या आ जाता है? ये फोटो आप लोगों की है, कोई ऐसे ना समझना कोई स्टडी करने के लिए। किसकी फोटो है ये? बोलो मेरी है। मैं इससे सीख रहा हूं, मेरी हालत ऐसी है, तो फिर समझ आएगा। तो आगे वचन का बीज इसके अंदर आ गया, तो इसमें आत्मा में जीवन आ गया, परमेश्वर से इसका मेल हो गया जो टूट गया था, और इसका स्वरूप जो है बन रहा है जो बिगड़ गया था। इसके हमेशा के लिए जीवन का वायदा इसके साथ हो गया है।
जो अनंत काल की मौत का दंड लगा था। इसमें भी आयतें लिखी हुई हैं। तो ये क्या हो गया? परमेश्वर के, पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के हाथ में आ गया। पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा का हाथ क्या है? कलीसिया। कलीसिया क्या है भाई? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का हाथ। तो यहां पे आके आप लोगों का नया जन्म हुआ है। तो नए जन्म में परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि आपका जीवन भी क्या हो जाए? नया। हालेलुया। क्या हो जाए भाई? जीवन भी नया हो जाए। आओ फिर आंखें बंद करते हैं, अपने अपने दिल पे हाथ रखो। ये वचन आज आपको चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। आपके रोग को भी दूर करने जा रहा है, आपकी समस्याओं को दूर करने जा रहा है, क्योंकि आपने मन लगा के सुन लिया। अभी जिम्मेदारी वचन ने ले ली। प्रभु धन्यवाद हो। तेरे लोगों ने जिन्होंने अपने दिल पे हाथ रखे हैं, इनके हाथ पर आपका हाथ आ जाए, सारा प्रभाव नष्ट हो जाए, सब बंधन टूट जाएं, सब जुए टूट जाएं, अंधकार की ताकतें नष्ट हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन में शांति आ जाए, सलामती आ जाए, नजात आ जाए। खुदावंद बड़ी कृपा कर, इस कलीसिया को और जलाली बना दे। तेरे दास को और बड़ी महिमा से इस्तेमाल कर। इनके परिवार पर भी आपकी आशीष पे आशीष हो खुदावन। ये सारे इंतजाम के लिए, ये सारी सेटिंग के लिए भी तेरा धन्यवाद हो। सारे साउंड सिस्टम के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, हर बात के लिए खुदावन। यहाँ की क्वायर के लिए जो बहुत अच्छा गाते हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र हो। यहाँ पे जो बजाने वाले हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र हो। तेरा दास जो इनको लेकर आगे बढ़ रहा है सबके लिए तेरा शुक्र हो। जब दोबारा कभी मुलाकात हो, तेरे लोगों को और बड़ा हुआ देख सकें, बड़ी कृपा कर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।